आज से हमने नई सर्विस शुरू की है आप सबके लिए। तो अगर आपका कोई सवाल है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पेज पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का जो हैंडल है उसका जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आपको इंस्टाग्राम पर बस सर्च करना है अंजलि न्यूज़ कन्नड़, वो भी कर सकते हैं। तो आपको हमारा जो हैंडल है वो इंस्टाग्राम पेज है आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपकी वही अंजलि। वो खुश हैं पर शायद हमसे नहीं, वो नाराज़ है पर शायद हमसे नहीं। कौन कहता है उनके दिल में मोहब्बत नहीं, मोहब्बत तो है पर शायद हमसे नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जिनका आज जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है उनको मेरी ओर से ढेर सारी गुड विशेस और बधाइयाँ हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ मोटिवेशन लाइन से। जो बुरा समय बीत गया हो उसको याद नहीं करना चाहिए। भविष्य के लिए सपने नहीं देखना चाहिए बल्कि वर्तमान में ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आप पास्ट को सोचोगे या फिर फ्यूचर के बारे में तो कभी प्रेजेंट में जी नहीं पाओगे। इसलिए आपको चाहिए कि जो अभी वक्त है उसके बारे में कुछ करो। किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या रखने से जीवन में कोई भी खुशी हासिल नहीं की जा सकती। ईर्ष्या व्यक्ति के मन की शांति को खत्म कर देती है। अज्ञानी व्यक्ति से कभी भी उलझना और बहस नहीं करनी चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति बैल की तरह होता है, वह ज्ञान में नहीं सिर्फ आकार में बड़ा होता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमेशा क्रोध में रहना गर्म कोयले को किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़े रहने के समान होता है। इसमें तो हमारा हाथ ही जलता है ना, तो फिर क्यों गुस्सा करते हो, क्यों हरदम क्रोध में रहते हो। शांत रहना सीखो, क्योंकि अगर आपको समंदर में पानी में अपना अक्स देखना हो तो पहले उसका ठहराव होना जरूरी है। शक तो बहुत खतरनाक है। शक रिश्तों में दरार डालता है और लोगों को अलग कर देता है। ये दो अच्छे दोस्तों और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। इसलिए आपको शक से कोसों दूर बनाए रखनी होगी। अपने दर्द को अपना मोटिवेशन बना लो और फिर देखो आपको सक्सेसफुल होने से कौन रोक पाता है। यूं जमीन पर बैठे क्यों, आसमां देखता है। खोल पंखों को, ये जमाना उड़ान देखता है। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। इसलिए आपको भी सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही ध्यान फोकस करना चाहिए, ना कि किसी और पर। और अगर आप किसी और चीज पर फोकस करेंगे तो आप अपना मकसद जो है उससे कोसों दूर चलते जाएंगे और भटक जाएंगे। लोग आपको नहीं, आपकी सक्सेस, आपके पैसों को रिस्पेक्ट देते हैं। इसलिए अपने आप को निखारने में अपना सारा टाइम लगा दो। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि खुद पर विजय हासिल कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी, जिसे तुमसे कोई नहीं छिप सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब राशिफल से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग जो है, लकी कलर, वो बादामी रहेगा और जो लकी नंबर है वो नंबर 3 बन रहा है। आज इम्पॉर्टेंट और बड़ी खरीदारी आज आपके द्वारा हो सकती है। यानी कि कोई बड़ी चीज़ आप लेकर आ सकते हैं अपने घर में, जैसे कि फ्रिज वगैरह हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, इस एसी वगैरह कुछ भी हो सकता है। घर से रिलेटेड लिए गए जो फैसले हैं वो काफ़ी हद तक सफल रहने वाले हैं। पैसों का विनिवेश योग्य तरीके से किया जा सकता है, जिसके कारण ज़्यादा आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है। इसलिए अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। पुराने जो क्लाइंट्स हैं उनके पास अटके हुए पैसे को वापस मिलने के लिए जो भी आप प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उसमें आपको काफ़ी हद तक जो है आज सफलता नज़र आने वाली है। यानी कि आपको जो पैसा है वो वापस मिल सकता है। रोज़मर्रा की आज दिनचर्या से हटकर कुछ समय आत्म अवलोकन में भी स्पेंड करें प्लीज़। इस समय जीवन में कुछ अप्रत्याशित सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बदलाव भी आएंगे। यानी कि आज आपको जो है रोज़मर्रा की दिनचर्या से हटकर जो है अपने लिए समय निकालना होगा। मेडिटेशन कीजिएगा, आप में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खुद भी महसूस करेंगे, लोगों को भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कई उलझे हुए कार्य को व्यवस्थित करने का प्रयास भी आपका सफल रहेगा। और हाँ, इस समय रिश्तेदारों से रिलेटेड कुछ पुराने वाद विवाद उठ भी सकते हैं।
लेकिन हर समस्या का समाधान बहुत ही व्यवहार कुशल तरीके से करें तो अच्छा रहेगा। वहीं आज पैसों के लेन देन से रिलेटेड कोई भी उधारी करना नुकसानदायक हो सकता है, तो प्लीज़ ना तो किसी को पैसा उधार दीजिए, ना ही किसी से पैसा उधार लीजिएगा। इस बात का आज के दिन विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आज मित्र परिवार के साथ मिलकर किसी पार्टी का आज आयोजन आपके द्वारा किया जा सकता है। परिवार में खिल मिल का वातावरण बना रहेगा, यानी कि बहुत ही हास परिहास वाला मनोरंजन वाला वातावरण ठीक रहेगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से दूर रहकर आराम करना, मौज मस्ती करना बहुत ही बढ़िया रहेगा। जीवन से जुड़े स्ट्रेस को कम करने के लिए जिन बातों में आपको इंटरेस्ट है, ऐसी नई नई बातों को सीखने की आवश्यकता होगी, तो प्लीज़ आप ज़रूर सीखिएगा, इससे बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। आज भावुकता की बजाय व्यापारिक नज़रिए रखना होगा आपको, यानी कि भावुकता नहीं लानी, व्यापारिक दृष्टि रखनी होगी, थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा। कोई इम्पॉर्टेंट उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है। युवा वर्ग को बेहतरीन जॉब मिल सकती है। निकट संबंधियों के साथ किसी विशेष मुद्दे पर गंभीर और लाभदायक विचार विमर्श भी हो सकता है। मिलजुल कर काम करने से बहुत ही फायदा मिल सकता है आपको, तो इस पर ज़रूर आप विचार कीजिएगा। वहीं आज बच्चों की किसी पॉजिटिव बात जो है वो तो अच्छा लगेगा ही कि मेरा बच्चा इतना पॉजिटिव चीज़ें करता है, लेकिन आप में से कुछ लोगों के बच्चे जो है उनकी नेगेटिव गतिविधियों का भी पता चल सकता है। जैसे मन में आज कुछ हड़बड़ सी हो सकती है, मन व्यथित हो सकता है, लेकिन इस समय बहुत ही समझदारी से और आपको काम लेना होगा, सुलझाना होगा। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए मेडिटेशन और पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहेगा, और बच्चों का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर की। बिजनेस और करियर कहता है कि ग्रहों की स्थिति जो है वो अनुकूल रहेगी, फायदेमंद कॉन्टैक्ट जो है रहेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकते हैं आपको बहुत ही बढ़िया वाले। किसी राजनीतिक अथवा अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मदद आपके लिए व्यवसाय को नई दिशा प्रदान कर सकता है। ऑफिस में किसी तरह की राजनीतिक प्रक्रिया चल सकती है, राजनीति वगैरह हो सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। कोई भी आप में से इसका शिकार हो सकता है, इसलिए आपको ज़्यादा जो है इन सब चीज़ों पर ध्यान तो नहीं देना, लेकिन आपको थोड़ा सावधानी भी बरतनी होगी। साथ ही में आज कम मेहनत में अधिक फायदा व्यापारियों को आज नज़र आ सकता है, जो कि बहुत ही उम्दा और बढ़िया रहेगा आप सबके लिए। पब्लिक डीलिंग और एडवर्टाइजमेंट से संबंधित जो कार्य हैं उसमें ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अच्छा मुनाफा हो सकता है इन सब चीज़ों से। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति का उचित मार्गदर्शन भी मिलेगा। युवाओं को रोजगार के उचित अवसर मिलते नजर आएंगे। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। काम से रिलेटेड रखा टारगेट आसानी से पूरा होगा, जिसकी वजह से बड़ा आर्थिक फायदा भी नजर आता हुआ नजर आएगा। अगर आज आप धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो वो भी बहुत ही बढ़िया नजर आएगा आपके लिए। बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं लव लाइफ की ओर। लव लाइफ कहती है आज आपके लिए कि पार्टनर और परिवार के साथ कुछ समय मनोरंजन में बिताइए, शॉपिंग में स्पेंड करें, और आपसे संबंधों में ज़रा नज़दीकी और मधुरता लाइएगा। इसके साथ ही पार्टनर्स में एक दूसरे के प्रति आकर्षण जो है वो लगातार बनता हुआ नजर आने वाला है, जो कि बहुत ही प्लस और पॉजिटिव पॉइंट है। मित्र के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ हुआ परिचय रिलेशनशिप में तब्दील हो सकता है। साथ ही में घर की उचित व्यवस्था बनाए रखने में पति पत्नी दोनों का सहयोग रहेगा। अचानक ही किसी पुराने मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें आज फिर से तरोताज़ा हो जाएंगी, और आप फिर से पुराने वाले बन जाएंगे, यानी कि आप जैसे कॉलेज या स्कूल लाइफ में थे वैसा बिहेव करेंगे। तो आपको तो अच्छा लगेगा, आपके दोस्तों को, आपके परिवार वालों को भी बहुत बढ़िया रहेगा। यूँ कहे तो लव लाइफ बहुत ही बढ़िया कही जा सकती है आज के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कहता है कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन नेगेटिव विचारों को अपने अंदर हावी मत होने दीजिएगा। नेगेटिव बातों से ही मन परेशान होता है, तो चलिए इसलिए आपको पॉजिटिव चीज़ें अपने अंदर धारण करनी है। सेहत तो बाकी जो ठीक रहने वाली है, आपकी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। खान पीन में ज़रा अच्छा बदलाव कीजिए, शारीरिक समस्या फिर पैदा ही नहीं होंगी और आप ठीक रहेंगे। ज़्यादा कार्यभार की वजह से थकान रह सकती है, कमज़ोरी रह सकती है। सबके साथ अपना भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। चलिए अंत में बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। विशेष उपाय कहता है कि आज आपको जो है
कुत्ते को दूध वगैरह पिलाना चाहिए। साथ ही में आप गौशाला में जाकर जो है आप कुछ दान दक्षिणा अवश्य दीजिएगा गुप्त रूप से। और हाँ, आज किसी ना किसी की मदद तो ज़रूर ही कीजिएगा। भगवान उनसे बेहद खुश होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, इंसानियत निभाते हैं। तो ये छोटा सा उपाय है, इसको करने से आपको बहुत ही बड़ी प्रसन्नता मिल सकती है भगवान की। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।